रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबीनास कुकिंग चैनल पे आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ ये बहुत मेरे घर की मोस्ट फेवरेट दाल है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसको हम मलका मसूर भी कहते हैं, खड़े मसूर की दाल भी कहते हैं और मसूर की छिलकों वाली दाल भी कहते हैं। इसको आप चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इसको मिर्चों के साथ, चावल के साथ, दोनों के साथ सर्व किया है। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें जो चीज़ें चाहिए, खड़े मसूर की दाल, प्याज, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, हरी मिर्चें, इमली का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, पुदीने के पत्ते और बघार के लिए साबुत मिर्चें और ज़ीरा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको कुकर में बना रही हूँ, आप इसको पतीली में भी बना सकते हैं। मैंने 1 किलो के करीब दाल ले ली है। इसको मैंने 1 से 2 घंटे भिगो के रख दिया था। इसके अंदर मैं प्याज को ऐड करूँगी, लाल मिर्चें ऐड करूँगी, सबसे पहले हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, नमक शामिल कर दूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी और प्याज भी ऐड कर दूँगी। तमाम चीज़ों के साथ इसमें मैं 1 किलो के करीब में 4 गिलास के करीब पानी शामिल करके मैं इसके अंदर इसको बॉईल करने के लिए रखूँगी। तकरीबन 15 मिनट मुझे बॉईल करते हुए हो गया है। आइए देखते हैं कि दाल गल गई है। दाल अच्छे से गल गई है। मैं इसको थोड़ा सा मैश करूँगी। अब इसके अंदर मैं इमली का पेस्ट शामिल कर दूंगी और हरी मिर्चों को मैं 20 से 2 कट करके डालूंगी। और इसमें मैं थोड़ा सा फिर पानी भी ऐड करूंगी ताकि हरी मिर्चें भी अच्छे से पक जाएं, गल जाएं। ये बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है, इसको ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है और मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप इसको बनाइए। इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी मैं। देखिए हरी मिर्चें भी अच्छे से गल गई हैं और इमली का पेस्ट भी अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है और बहुत ही टेस्टी हो गई है ये दाल। अब आखिर में मैं इसके अंदर पुदीने के पत्ते शामिल करूँगी। जब हम पुदीने के पत्ते शामिल करें तो हम फ्लेम ऑफ कर दें ताकि ये इसको हम पकाते नहीं हैं ज़्यादा। अब मैं तड़का लगाऊँगी दाल के अंदर। मैंने घी को गरम कर लिया है। इसके अंदर मैं लहसुन के जवे ले लिए मैंने 3 से 4 और 3 से 4 साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं। उसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। देखिए अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसके अंदर मैं तड़का लगाऊंगी दाल का। आखिर के अंदर मैं इसमें गरम मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी। दाल बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको पहुंचे। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और इसके साथ मज़े उठाइए, लुत्फ़ अंदोज़ होइए। चावल के साथ सर्व करिए, अचार के साथ सर्व करिए, मिर्चें तली के साथ सर्व करिए और आपको ये बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। ये डिश ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।